नमो नमः। सुमध्याह्नं। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। आज हम पुरुष सूक्त के पंचम मंत्र का अध्ययन करेंगे। आइए पहले इस मंत्र का वाचन करें। तस्मात् विराळ जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यारिच्यत पश्चात् भूमिं मथो पुरः। तस्मात् विराळ जायत, उस विराट पुरुष से अजायत उत्पन्न हुआ। तस्मात् उस आदि पुरुष से विराट अजायत उत्पन्न हुआ। उस आदि पुरुष से विराट अर्थात जो ब्रह्मांड देह है, व्यक्त जगत है, वह उत्पन्न हुआ। विराजो, और उस विराट पुरुष का आश्रय लेकर विराजो अधि, उस विराट की देह से या उस ब्रह्मांड देह का आश्रय लेकर पुरुषः अजायत, पुरुष अर्थात जीवात्मा उत्पन्न हुआ। यहाँ बताया गया है कि पहले जो परम पुरुष है, आदि पुरुष है, उससे विराट उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, या कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड देह व्यक्त जगत उत्पन्न हुआ। और उस विराजो अधि, और उस विराट पुरुष से पुनः जो पुरुष है, जीवात्मा उत्पन्न हुआ। परम पुरुष से विराट हुआ और विराट से पुरुष अर्थात जीवात्मा उत्पन्न हुआ। स जातो अत्यरिच्यत, सह वह जो जीव था, पुरुष था, जीवात्मा था, जातः उत्पन्न होते ही, अत्यरिच्यत सबसे आगे बढ़ गया, पश्चात बाद में उसने भूमि की, अथो पुरः और जो पुर है, शरीर है, उसकी रचना की। वह जीवात्मा उत्पन्न होते ही सबसे आगे बढ़ गया और उसके पश्चात उसने भूमि की और उसके बाद शरीरों की रचना की। हम इस पंक्ति को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सह जातो, वह जीवात्मा उत्पन्न होते ही
भूमि, भूमि के पश्चात, पीछे, अथो और आगे, पुरः और आगे, अत्यरिच्यत पहुँच गया। वह जीवात्मा जातः उत्पन्न होते ही भूमि, पृथ्वी के पश्चात, पीछे और पुरः आगे, अत्यरिच्यत पहुँच गया। वही पृथ्वी के पीछे और वही पृथ्वी के आगे विद्यमान था। तो उस परम पुरुष से विराट हुआ। इससे पूर्व मंत्र में हम पढ़ चुके थे उस परम पुरुष की महिमा, कि वह परम पुरुष जो है उसका एक चरण ऊपर द्युलोक में है, उसका 3 चरण ऊपर द्युलोक में है और वह 1/4 अंश से यहाँ मर्त्य लोक में स्थित है। अब आगे बताया कि उसी परम पुरुष से विराट उत्पन्न हुआ है और विराट से पुरुष यानी जीवात्मा उत्पन्न हुआ है और वह जीवात्मा उत्पन्न होने के पश्चात इस भूमि से भी अतिक्रमण कर, मतलब सभी जो ये ब्रह्मांड, वर्तमान ब्रह्मांड है, उसमें सबसे आगे बढ़ गया, यानी सर्वातिशायी हुआ और उसने भूमि और शरीरों की रचना की। यहाँ जो तस्मात् शब्द आया है उसका अर्थ सायण एवं महिधर ने लिया है आदि पुरुष, आदि पुरुष से, उर्वट उसी पुरुष से। दयानंद ने अर्थ किया है पूर्ण आदि पुरुष से। विराट, विराट का सायण और महिधर ने अर्थ किया है ब्रह्मांड देह। विविधानि राजन्ते वस्तूनि अत्र इति विराट, यानी विविध प्रकार के पदार्थों से प्रकाशमान ब्रह्मांड रूप संसार। विविधानि, वी का अर्थ हो गया विविधानि राजन्ते वस्तूनि अत्र इति विराट, विविध प्रकार के पदार्थों से प्रकाशमान ब्रह्मांड रूप संसार। मैकडॉनल्ड ने इसका अर्थ किया है आदि पुरुष और व्याकृत पुरुष यानी जीवात्मा। आदि पुरुष और व्याकृत पुरुष के बीच की स्थिति ही विराट है। डॉक्टर फतेह सिंह ने इस विराट को परम पुरुष से उत्पन्न प्रकृति पुरुष माना है, जिसका हवन होने से विविध रूप वाला विश्व उत्पन्न हुआ है। आगे मंत्र में आएगा कि उस विराट पुरुष से हवन किया गया। तो डॉक्टर फतेह सिंह मानते हैं कि यह प्रकृति पुरुष है, जिसका हवन होने से विविध रूप वाला यह विश्व उत्पन्न हुआ है। मंत्र में शब्द आया था विराळ जायत। विराळ जायत में संधि विच्छेद कीजिए, विराट प्लस अजायत। यहाँ जो ट है उसको झलाम जशो अंते, इस सूत्र से जो पदांत ट था उसको ड बन गया। पदों में स्थित झलों को जश होता है, पदांत झलों को जश हो जाता है। तो यहाँ पर जो त था
झल के अंतर्गत उसको जब गढ़ दश में ड बन गया और चको ड बन के वीरा ड बन गया, और जो ड है वह दो स्वरों के मध्य स्थित हो गया। रा में आ है, आगे अ है, दो स्वरों के बीच के मध्य में स्थित द को ड़ हो जाता है। इसलिए यहाँ विराळ बन गया, विराळ जायत। आगे मंत्र में कहा विराजो अधिपुरुषः। विराजो अधिपुरुषः, यहाँ मैकडॉनल ऐसा मानते हैं कि विराज में पंचमी का जो उत्पादकत्व है उसका यह विराज द्योतक है कि विराज से पुरुष उत्पन्न हुआ। मैकडॉनल विराज में पंचमी को, विराज में पंचमी आई है तो मैकडॉनल विराज में पंचमी को उत्पादकत्व का द्योतक मानते हैं कि विराज से पुरुष उत्पन्न हुआ। सायण और महिदर ऐसा मानते हैं कि विराज देह के ऊपर उसी देह को आधार बनाकर उस शरीर का अभिमानी यानी प्रतिनिधिभूत पुरुष नाम का कोई पुमान उत्पन्न हुआ। परमात्मा ने अपनी माया से विराट रूप ब्रह्मांड उत्पन्न किया और उसमें जीव रूप से प्रवेश करके उस ब्रह्मांड देह का अभिमानी देवात्मा जीव बन गया। यह अभिप्राय है। सायण मानते हैं कि मंत्र में जो भूमिम शब्द आया है तो वहाँ भूमिम के साथ ससर्ज क्रिया का अध्याहार करना चाहिए, जबकि पीटरसन भूमिम को अत्यरिक्त क्रिया का कर्म मानते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे हम इसका अगला मंत्र, षष्ठ मंत्र पढ़ेंगे।